डीडवाना शहर के जबरेश्वर बालाजी भक्त और दरगाह नौ शहीदान के जायरीन परेशान। बदबू ने 3 मोहल्लों का किया जीना दूभर, लगातार शिकायतों का नहीं हुआ असर। डीडवाना शहर के 3 मोहल्लों नया बास, जबरेश्वर बालाजी कॉलोनी और मोहल्ला नौ शहीदान लंबे समय से प्रशासन की अनदेखी और नगर परिषद की हठधर्मिता से परेशान है। नगर के गौरव पथ पर ऐतिहासिक दरगाह नौ शहीदान स्थित है। सैकड़ों साल पुरानी इस दरगाह पर प्रतिवर्ष जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा भरा जाता है, जिसमें हजारों जायरीन और अकीदतमंद शिरकत करते हैं। इसी मार्ग पर आस्था का केंद्र बालाजी महाराज का जबरेश्वर बालाजी मंदिर स्थित, जहां हनुमान जयंती और पोष बड़ा के कार्यक्रमों के साथ जागरण आदि होते रहते हैं। इसके बावजूद नगर परिषद के ठेकेदारों ने इसी मार्ग पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अवैध डंपिंग यार्ड बना रखा है, जिसमें प्रतिदिन दर्जनों ट्रॉली कचरा नगर से लाकर यहां डाला जाता है, जो पूर्णतः अवैध, गैरकानूनी और विधि विरुद्ध है। इस पूरे प्रकरण से नगर परिषद आयुक्त और जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया जा चुका है, जबकि आयुक्त ने तो पौधरोपण कार्यक्रमों के दौरान इसे हरा भरा बनाने तक का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसे विधि का विधान कहे या प्रशासनिक लापरवाही, दोनों ही सूरत में हजारों लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ही है कि प्रतिवर्ष मौसमी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी रोग सबसे पहले इनके घरों के मेहमान बनते हैं। आंकड़े उठाकर देखे जा सकते हैं, इन तीनों मोहल्लों के बच्चे की जान हमेशा जोखिमों भरी रहती है। और दुर्भाग्य देखिए, यही वे लोग हैं जो रोज कुआं खोदकर पानी पीते हैं। ऐसे में इनका जीवन किस स्तर का होगा, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह अवैध डंपिंग यार्ड केवल इन 3 मोहल्लों के लिए ही परेशानी का सबब नहीं है, अपितु यह नगर के एकमात्र पाक, नेहरू पार्क, जीवन बीमा निगम और दशहरा मैदान से जुड़े दुकानदारों के लिए भी एक मुसीबत है। लोग कुछ सुकून ढूंढने नेहरू पार्क आते हैं और यहाँ उन्हें इस बदबू, मच्छरों और सड़ांध से रूबरू होना पड़ता है। नगर परिषद के ठेकेदार मानो इसे अपनी बबौती समझ रहे हैं। मृत पशुओं को उठाने का जिसके पास ठेका है, वो इस गौरव पथ पर सड़क के दोनों ओर मृत जानवर डाल रहे हैं। कई मामलों के तो पथ के बीचों बीच कुत्ते, सुअर पड़े देखे गए थे, जिन्हें लाख मन्नतों के बाद भी हटाया नहीं गया। अखबारों में खबरों के बाद भी ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई, यह आज तक किसी को पता नहीं। आम आवाम के दिलो-जहन में यह सवाल बार बार आ रहा है कि जब वैध और निर्धारित डंपिंग यार्ड सुबका रोड पर स्थित है, तो आखिर ये लोग यहाँ किस उद्देश्य और इरादे से जबरन कचरा डाल रहे हैं। ज्ञात हो, पूर्व में ये कॉलोनी पालिका ने गरीबों के लिए आरक्षित की थी। धीरे धीरे जमीनों के भाव आसमान छूने लगे तो इस जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ी और देखते ही देखते बीते 1 दशक में इस गंदे पानी के तालाब को भराई कराने के उद्देश्य से कचरा डालना शुरू कर दिया गया, जो अब एक नासूर बन चुका है। सुनने में यह आया है कि यहाँ कई राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के प्लाट है, जिन्होंने सफाई कंपनी या ठेकेदार या नगर परिषद के सफाई कर्मियों से साठ गांठ करके इस तरह से अवैध डंपिंग यार्ड को यहाँ जबरन स्थापित कर दिया। उल्लेखनीय है, सुबका रोड स्थित डंपिंग यार्ड शहरी क्षेत्र से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ठेकेदार के व्यारे न्यारे है, उसे न तो ट्रैक्टर ट्राली ज्यादा चलानी पड़ती है और न ही डीजल की खपत ज्यादा होती है। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर इस तरह के भ्रष्टाचार और हठधर्मिता की इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है। इस प्रकरण पर डीडवाना विधायक यूनुस खान, पूर्व विधायक चेतन सिंह चौधरी और रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा क्यों चुप रहते हैं? क्या उन्हें इस विशाल समस्या का भान नहीं, या फिर उन्हें ऐसी समस्याओं को उठाने की, समाधान तक ले जाने की, हल निकालने की फुर्सत ही नहीं है, या फिर इसे उनकी मौन स्वीकृति माना जाए? बात जो भी, लेकिन ये भी सच है कि पार्षदों से लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसे नहीं उठाया। यहाँ तक कि वार्ड पार्षद ने तो बीते 4.5 सालों में एक मर्तबा भी आकार नहीं झांका। एक समय था जब मार्च अप्रैल के लगभग नगर परिषद इस क्षेत्र में समय समय पर फॉगन, गंदे नालों और तालाब में जला ऑयल, डीडीटी पाउडर और फिनाइल डाला करती थी, लेकिन कोविड के बाद यह व्यवस्था ना जाने क्यों कथित तौर पर बंद हो गई। परिषद को जब ऐसा करने का आग्रह करते हैं तो जवाब मिलता है कि फॉगिंग मशीन खराब है, फिनाइल आई हुई नहीं, अन्य सामान हमारे पास है नहीं। ऐसे में इस क्षेत्र का ऊपर वाला ही रखवाला है।